ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाधक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। नवरात्रि में कौन सी 9 फूल चढ़ाने से स्त्री सदा सुहागन रहती है? नवरात्रि में कौन सी चीज से अर्घ देने से रूपवती संतान उत्पन्न होती है? एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, तुम जब भी मेरे पास आती हो तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बात अवश्य सीख कर जाती हो। मैंने सोचा कि चलो मैं आज तुम्हें तुम्हारे बिना पूछे ही एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारा मन खुश हो जाएगा और इस कहानी से तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली ज्ञान की बात, कौन सी 9 फूल चढ़ाने से स्त्री सदा सुहागन रहती है, और दूसरी बात, नवदुर्गा में किस चीज़ से अर्घ देने पर संतान रूपवती उत्पन्न होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मगर मेरी एक शर्त है, इस कहानी को पूरा और मन लगाकर सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती भगवान शिव को कहानी मन से सुनने का वचन देती हैं और कहानी शुरू करने का आग्रह करती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय में एक नगर में एक अनाथ व्यक्ति रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। कुछ समय के बाद उस अनाथ व्यक्ति के जीवन में एक सुंदर सी कन्या आई जिसका नाम सुमति था, जो सर्वगुण संपन्न थी। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था, वो सुमति नाम की कन्या उस समय नियम से वहां पर उपस्थित रहती थी। अब एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। फिर इस प्रकार उस व्यक्ति को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी को देख करके उस पर क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से तुम्हारा विवाह करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मा के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी कन्या से निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर के क्रोधित हो जाता है और फिर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर देता है और अत्यंत क्रोधित होकर के पुत्री से कहने लगता है कि जा अपने कर्म का फल भोग। देखें भाग्य के भरोसे रह कर के तुम क्या करती हो। फिर तो पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर के सुमति मन में विचार करने लगी, पिताजी, मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां पर राम ने उस निर्जन वन में उसने जैसे तैसे बड़े कष्टों के बीच में रात व्यतीत की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब सुबह हुई तब सुमति की नज़र थोड़ी दूरी पर एक कुटिया पर पड़ी जहाँ पर एक साध्वी लक्ष्मी की आराधना कर रही थी। फिर वह सुमति उस साध्वी के पास गई और जाकर प्रणाम किया और फिर अपना सारा दुख बताया, अपनी बीती सारी बात बताई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वह साध्वी सुमति को लक्ष्मी की आराधना करने के लिए कहती है और अपना एक दिन का पुण्य वह सुमति की खातिर लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करती है। फिर वह सुमति उस दिन दृढ़ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी के दर्शन पाने के लिए विधि विधान से और सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी की आराधना करती है।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर उस साध्वी के एक दिन के पुण्य के प्रभाव से लक्ष्मी उस सुमति को दर्शन देती है और कहती है बेटी मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। इस प्रकार लक्ष्मी की बात सुनकर वह सुमति कहती है हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाए और मैं सदा सुहागन रहूं और हम दोनों पति पत्नी सांवले के रंग के हैं, अतः हमारे संतान रूपवती हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर लक्ष्मी ने कहा बेटी तुम जो वरदान मांग रही हो उसके लिए तुम्हें नवरात्रि में 9 दिन विधि विधान से व्रत रख कर के पूजा करनी होगी। फिर उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे तीनों वरदान पाने की इच्छा पूरी होगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर इस प्रकार सुमति ने कहा हे माँ, मुझे नवरात्रि में 9 दिन किस विधि से पूजा करनी होगी। तो लक्ष्मी ने कहा बेटी यह विधि तुम्हें मैं बताती हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनो। तुमने आज मेरे दर्शन पाने को जिस विधि से पूजा की है वैसे ही पूजन करना। बस तुमने जो पूजन करते समय गलती की है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। यदि कोई भी स्त्री अपने पति की उम्र लंबी चाहती है और उसे निरोगी देखना चाहती है, साथ ही सदा सुहागन बन के जीवन जीना चाहती है, तो उसे नवरात्रि में नवमी दिन 5-5 फूल चढ़ाने हैं। अब आगे सुनो किस दिन कौन सा फूल चढ़ाना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनो, अन्यथा इन फूलों के अभाव में नवरात्रि पूजा का फल कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं पार्वती लक्ष्मी ने कहा पहले दिन सफ़ेद कनेर के फूल अर्पित करने चाहिए, दूसरे दिन बरगद के फूल अर्पित करने चाहिए, तीसरे दिन शंख पुष्पी के फूल अर्पित करने चाहिए, चौथे दिन पीले कमल या गेंदे के फूल अर्पित करने चाहिए, पांचवें दिन पीले रंग का कोई भी फूल अर्पित करना चाहिए, छठवें दिन बेर के फूल अर्पित करने चाहिए, सातवें दिन रात रानी के फूल अर्पित करने चाहिए, आठवें दिन मोगरे के फूल अर्पित करने चाहिए और 9वें दिन चंपा या गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार लक्ष्मी कहती है कि इन फूलों के अभाव में पूजा का फल नहीं मिलता। सदा सुहागन रहने के लिए, पति की उम्र लंबी पाने के लिए इन 9 प्रकार के फूलों का पूजा में चढ़ाना अनिवार्य है। अब इसके आगे सुनो, तुम्हारा अगला वरदान मांगने की इच्छा है कि तुम्हें जो भी संतान प्राप्त हो वो रूपवती हो। तो सुनो, रूपवती संतान पाने के लिए हर सुहागन स्त्री को कुछ नियम करने चाहिए, फिर उसे रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। वह नियम क्या है समझ लो। पूजा करते समय 9वें दिन महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती देवियों की मूर्ति स्थापित करके बिजोरे के फल से अर्घ देने से रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और दाग से अर्घ देने से कार्य सिद्ध होता है और आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 9वें दिन पुष्पों में फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर यथाविधि से हवन करके कार्य को संपन्न करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाती हैं। वही नवरात्रि आने पर वह सुमति नियमानुसार फल व फूलों से अर्घ देकर के व्रत को संपन्न करती है और फिर तुम्हारी कृपा उस सुमति पर हो जाती है, जिसके प्रभाव से उसके पति का कोढ़ ठीक हो जाता है और उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिल जाता है। वही समय आने पर सुमति को रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को जो भी सुहागन स्त्री अपने जीवन में उतारती है उसे निश्चित ही सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वही रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। फिर माता पार्वती कहती हैं प्रभु वास्तव में आज तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि मेरी कृपा से ऐसा हो जाता है, यह मुझे नहीं मालूम था। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती सच्चाई तो यही है। तो हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नई कथाओं को लेकर। तब तक के लिए जय माता दी।